हाँ प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने भारतेंदु युग हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में भारतेंदु युग का अध्ययन किया था। इसके पहले ही हमने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल का अध्ययन कर लिया है। आधुनिक काल में ये दूसरा युग आता है, द्विवेदी युग। आज हम लोग द्विवेदी युग का अध्ययन करेंगे। सभी लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठा करिए और इसमें जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हों, हम आपको नोट्स तो दे ही रहे हैं। इसके अलावा अगर समझाने में जो भी चीज़ें आपको नई प्रतीत हों, उसको आप लोग नोट भी कर लिया करिए। ये संक्षिप्त आपको नोट्स दे रहे हैं। इसके बाद हम सभी कालों पर प्रमुख प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो प्रश्न भी आपको उपलब्ध कराएंगे। हाँ, तो आइए हम लोग द्विवेदी युग के बारे में अध्ययन करते हैं। इसका समय हम लोग देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जागरण सुधार काल कहा है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। इसका समय उन्होंने 1900 से 1918 ईस्वी तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इसी समय को हस्ताक्षरित किया है। सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही हिंदी कविता में परिमार्जन एवं व्याकरणीय समृद्धि सुधारात्मक रूप में सामने आया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे जागरूक, व्यवस्थित और सशक्त व्यक्तित्व के सानिध्य में हिंदी अत्यंत परिष्कृत हुई और महावीर प्रसाद द्विवेदी के अतुलनीय योगदान के चलते ही इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। सन 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन का भार भी उठाया और सरस्वती पत्रिका ने हिंदी साहित्य के जगत में ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया। अनेक ऐसे कवियों को, अनेक ऐसे रचनाकारों को एक मंच पर ला करके खड़ा कर दिया कि एक नए युग का सूत्रपात तो जो भारतेंदु बाबू ने किया ही था, उसमें इस प्रकार की परिमार्जन, इस प्रकार का परिष्करण हुआ कि वह एक परिष्कृत भाषा के रूप में, परिष्कृत बोली के रूप में सामने आई, रचनाकारों द्वारा अपनाई जाने लगी। इसका नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864 में जन्म लिए थे। रायबरेली जनपद में दौलतपुर गांव में इनका जन्म हुआ था और 1938 तक ये साहित्यिक सेवाएं प्रदान की। इनका छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य भी है। इन्होंने स्वयं भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से सरस्वती पत्रिका में एक लेख प्रकाशित किया था। उस लेख का नाम था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। एक इनका छद्म नाम भी है, आप लोगों को जानना आवश्यक है, जानना चाहिए। अब आइए हम सरस्वती पत्रिका के संदर्भ में आपको बता देते हैं। पूछा जाता है, आपको जानकारी भी होनी चाहिए। सरस्वती पत्रिका जो कि इंडियन प्रेस इलाहाबाद में है, चिंतामणि घोष उसके मालिक थे, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने उस समय ऐसा अनुभव किया कि वाराणसी में, जो कि संस्कृति एवं साहित्य का केंद्र है, प्रयाग में भी इस प्रकार के साहित्य की सर्जना होनी चाहिए। इसी पवित्र भावना को लेकर के वो वाराणसी गए। वाराणसी जाकर के नागरिक चरणी सभा में, जो कि 1893 में स्थापित हुई थी, नागरिक चरणी सभा में वहाँ के संस्थापकों से उन्होंने संपर्क किया। उनमें बाबू श्याम सुंदर दास को वो चाहते थे कि श्याम सुंदर दास को इस कार्य के लिए हम तैयार करें, लेकिन वहाँ के जो संस्थापक थे, उन लोगों ने इस बात को स्वीकार करने से, इस भार को उठाने से असमर्थता जाहिर की और उन्होंने यह बात कही कि हम आपको एक संपादक मंडल दे देते हैं। आप इस संपादक मंडल की सहायता से सरस्वती पत्रिका या जो भी पत्रिका आप प्रकाशित करना चाहते हैं, हिंदी को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप यह कार्य करिए। 1899 में चिंतामणि घोष नागरिक चरणी सभा में गए थे, तो वहाँ से जो संपादक मंडल प्राप्त हुआ, उसमें संपादक मंडल में 5 लोग थे। पहला बाबू श्याम सुंदर दास, पहले कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे। दूसरे कार्तिक प्रसाद थे। तीसरे किशोरीलाल गोस्वामी थे। जगन्नाथ दास थे और राधा कृष्ण दास। इस प्रकार 5 लोगों का एक मंडल उनको प्राप्त हुआ और 1900 में, सन 1900 में प्रथम प्रकाशन इसका काशी से ही हुआ और तब तक 5 लोग इसका संपादन कर रहे थे 1900, 1901 में। लेकिन 1902 में बाबू श्याम सुंदर दास पृथक रूप से, स्वतंत्र रूप से इसका संपादकत्व संभाला। 1 साल उन्होंने इसको किया, लेकिन सन 1903 में ही महावीर प्रसाद द्विवेदी
महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक बने और वो लगातार 1920 ईस्वी तक इस पत्रिका के संपादक बने रहे। 1920 से लेकर के 1947 तक 27 वर्षों तक अनेक इसके संपादक बनते रहे, जिसमें देवी दत्त शुक्ल, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, श्रीनाथ सिंह, देवीलाल चतुर्वेदी ने इनका संपादन कार्य किया। अंतिम 20 वर्षों तक, ये 1976 में बंद हो गई थी पत्रिका। अंतिम 20 वर्षों में 1976 को लेकर के अंतिम 20 वर्षों तक श्री नारायण चतुर्वेदी ने इसका संपादन कार्य किया। इस प्रकार सरस्वती पत्रिका के संदर्भ में आपको एक सामान्य जानकारी हमने दे दिया, जो कि आपको जानना अत्यंत आवश्यक भी जानना चाहिए। अब आइए द्विवेदी मंडल के अन्य कवियों के बारे में हम देखते हैं। द्विवेदी मंडल के कवि, प्रथम नाम तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है ही, जिनका जन्म 1864 में हुआ और 1938 में इनकी मृत्यु हुई। कहाँ हुई? रायबरेली में, दौलतपुर ग्राम में हुई थी। इन्होंने 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया और इन्होंने हिंदी साहित्य को विकसित करने के लिए अनेक रचनाएं की, जिसमें कुछ प्रमुख रचनाएं आपको हम बताते हैं। काव्य मंजूषा, सुमन, अबला विलाप, कान्यकुब्ज, इस प्रकार से इन्होंने लगभग 80 रचनाएं की। इसके बाद द्विवेदी मंडल के दूसरे रचनाकार हैं श्रीधर पाठक, जिनका जन्म 1859 में हुआ और 1928 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं जिससे कि इनको ख्याति प्राप्त हुई, कश्मीर सुषमा जिसकी रचना 1904 में की, वनाष्टक, भारत गीत, देहरादून, मनोविनोद। तीसरे इस मंडल के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865 में इनकी जन्म और 1947 में इनकी मृत्यु। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास भी कहा है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, ग्राम गीत, कल्पलता। कल्पलता अक्सर पूछा जाता है। इनकी रचनाएं तो हालांकि जितना भी हमने आपको बताया है ये प्राय पूछी जाती हैं। कल्पलता देखिए पिछले वर्ष से पूछा गया था, कल्पलता के रचनाकार कौन है, तो अवश्य इन सबको याद करिए और पूछा जाता है। प्रिय प्रवास पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इसके बाद अगले हैं रामचरित उपाध्याय, 1872 से 1938 तक इनका जन्मकाल रहा। प्रमुख सूक्तिकार के रूप में इनकी प्रसिद्धि है। इनकी जो रचनाएं हैं, सूक्ति मुक्तावली, देवी द्रौपदी, विचित्र विवाह, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद जो इस युग के प्रमुख, जिससे इस युग की शोभा बढ़ती है, ऐसे कवि, राष्ट्र कवि जिसको एक उपाधि दी गई है, मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि थी। आइए हम देखते हैं। 1886 में इनका जन्म हुआ और 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। आधुनिक युग का तुलसी भी इनको कहा जाता है। महात्मा गांधी ने भारत भारती लिखने पर, भारत भारती एक इनका ग्रंथ है जिसको लिखने पर राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की थी। इनकी तमाम ऐसी रचनाएं इन्होंने किया है जो कि भारत की अलौकिक प्रतिभा का प्रस्फुटन करती है। इसलिए इनको राष्ट्र कवि का उपाधि महात्मा गांधी ने प्रदान किया। इन्होंने राष्ट्र प्रेम से, देशभक्ति से प्रेरित अनेक रचनाएं की। आइए हम देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी ऐसी रचनाएं की। रंग में भंग 1909 में, जयद्रथ वध, साकेत 1931 में इसकी रचना की। भारत भारती, साकेत, साकेत जो है यह पाली भाषा का शब्द है। साकेत का मतलब क्या है? अयोध्या, अयोध्या राज्य, ठीक। साकेत का मतलब अयोध्या, यह पाली का शब्द है। 1931 में इसकी रचना की। भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, पंचवटी, ऐसे महत्वपूर्ण काव्यों की रचना करके ये हिंदी साहित्य में अमर हो गई। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद गुप्त अर्थात मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत का महत्वपूर्ण स्थान है। साकेत की रचना की प्रेरणा भुजंग भूषण भट्टाचार्य छद्म नाम से, हमने आपको पहले यहाँ पे बताया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भुजंग भूषण
भट्टाचार्य के नाम से इन्होंने एक सरस्वती पत्रिका में लेख निकाला था। वो लेख, उस लेख का नाम क्या था? उस लेख का नाम था उर्मिला विषयक उदासीनता, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। इसी से प्रेरित होकर के मैथिली शरण गुप्त ने साकेत ग्रंथ की रचना की। साकेत पाली भाषा का शब्द है। साकेत ग्रंथ में, इनके साकेत ग्रंथ में 12 सर्ग हैं। इस मंडल के अगले कवि हैं लोचन प्रसाद पांडे, 1886 से 1959 इनका जन्मकाल रहा। रचना मृगी दुख मोचन। इनको काव्य विनोद एवं साहित्य वाचस्पति की उपाधि भी प्राप्त थी। द्विवेदी मंडल की ये प्रमुख कवि थे। अब द्विवेदी मंडल के बाहर भी अनेक कवि हैं जो कि द्विवेदी काल में रचनाएं किए हैं। उसमें कुछ हम प्रमुख नाम ले लेते हैं। अभी इनकी रचनाएं जो हैं बाद में एक अलग आपको नोट्स के रूप में देंगे। कामता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, बाल मुकुंद गुप्त आदि प्रमुख। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी भाषा का पाणिनि भी कहा जाता है। इन कवियों के नाम, द्विवेदी मंडल के बाहर के जो कवि हैं, इन कवियों के नाम भी आप लोग याद रखिए, क्योंकि ये पूछा जाता है कि ये किस युग के कवि हैं। द्विवेदी युग के कवि कौन हैं, या द्विवेदी युग के बाहर के कवि कौन हैं, या इनकी रचनाएं भी दे देगा और पूछेगा किसकी रचना है। अभी आपको हम बाद में ये सब उपलब्ध कराएंगे अगले वीडियो में, या आगे आने वाले वीडियो में इन सबको उपलब्ध कराएंगे। ये आपको नोट्स हमने दिया द्विवेदी युग से संबंधित है। इस नोट्स को आप लोग अच्छे से तैयार करिए, और जो ना आए हमको संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से या व्यक्तिगत फ़ोन के माध्यम से पूछिए। अगले दिन के लिए आप लोग तैयार रहिए। धन्यवाद।